Hello students, very good morning. Today in this video we are going to learn the lesson number 11 of your English grammar book and the name of the lesson is present tense. आज हम lesson number 11 को पढ़ेंगे और lesson का नाम है present tense, वर्तमान काल. So let's start. These are the different forms of verbs which show the relation of action, state and being of the persons, animals and things. जो काल होते हैं, tenses होते हैं, क्रियाओं के विभिन्न रूप हैं जो क्रिया, action यानी क्रिया, state अवस्था, being of persons यानी व्यक्तियों का, जानवरों का और थिंग्स का, चीज़ों का संबंध जो रिलेशन है, रिलेशन के बारे में बताते हैं यानी रिलेशन को दर्शाते हैं. जो काल होते हैं वो वर्ब क्रियाओं का विभिन्न रूप है ना. डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब यानी क्रियाओं का विभिन्न रूप है जो कि क्रिया का और अवस्था और उसका बीइंग ऑफ पर्सन व्यक्तियों का, जानवरों का और चीज़ों का रिलेशन को दर्शाते हैं. टेंसेस आर मेनली ऑफ 3 काइंड्स. आप सभी को मालूम है जो टेंसेस होते हैं, काल होते हैं, वो 3 काइंड्स के होते हैं. क्या क्या है? प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, देन पास्ट टेंस भूतकाल एंड फ्यूचर टेंस दिस इज जो फ्यूचर टेंस है ना, भविष्य काल. सो दीज आर द 3 काइंड्स ऑफ टेंस. लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन. अभी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. सो दिस इज द डेफिनेशन. ओके, यू हैव टू रिमेंबर. सो फर्स्ट वन, प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू लुक ऑफ व्हाट हैपन्स इन द प्रेजेंट टाइम. ये जो तीनों टेंस में से जो प्रेजेंट टेंस होता है वो वर्तमान में क्या हो रहा है ना, वर्तमान चीज़ों को दर्शाता है. इट टॉक्स अबाउट, उनके बारे में बातें करता है. दिस टेंस इज ऑफ 4 काइंड्स. ये जो प्रेजेंट टेंस है वो 4 काइंड्स के होते हैं. लेट अस कास्ट ए ग्लांस ऑन ऑल द 4 काइंड्स ऑफ दिस टेंस. अभी हम क्या करेंगे, एक एक करके जो 4 काइंड्स होते हैं प्रेजेंट टेंस के 4 काइंड्स, उनको एक एक करके पढ़ेंगे. फर्स्ट वन, सिंपल प्रेजेंट टेंस. दिस टेंस रिफ्लेक्ट्स द रिपीटेड और हैबिचुअल एक्शन. ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है वो रिपीटेड जो कि बार बार होता है, हैबिचुअल मीन्स भी वो ये जो कि रोज हम करते हैं, हैबिट में है, उस एक्शन को रिफ्लेक्ट्स करता है, दर्शाता है. इट ऑल्सो शोज यूनिवर्सल ट्रूथ. और उसके साथ साथ ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो यूनिवर्सल ट्रूथ को बताते हैं. द ग्रामेटिकल रूल ऑफ दिस टेंस इज सब्जेक्ट plus verb 1 plus es when subject is singular number and third person plus do does in negative and interrogative sentence. इसका रूल ऐसा है, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद verb 1 और es कहाँ पे आएगा, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, और do does जब आएगा जब नेगेटिव नहीं तो इंटरोगेटिव होगा. See the example, people worship work and honest workers in Japan. जापान में लोग अच्छे काम करने वालों को, ईमानदार से काम करने वालों को वर्शिप करते हैं. So here people is the subject and verb 1 is worship. और es नहीं आएगा क्योंकि वे सिंगुलर नहीं है, दिस इज प्लूरल सब्जेक्ट, तो ये नहीं आएगा. और डू डज भी नहीं आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन भी नहीं है और इंटरोगेटिव सेंटेंस भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है. देन सी द नेक्स्ट वन, Anmol comes to bank on his bike.
अनमोल इज द सब्जेक्ट एंड वर्ब 1 इज कम, कम है, और लेकिन यहाँ पे एस लगाए हम लोग, कम्स, क्योंकि अनमोल हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो अनमोल कम्स टू बैंक ऑन हिज बाइक। देन अंशित एंड कौटल्या सिट टुगेदर इन द क्लास, ये है सब्जेक्ट एंड सिट इज वर्ब 1। You don't pay attention to your home timetable. This is negative sentence. ये negative sentence है, do आ गया इसलिए do है ना, don't. Do they go out in vacation? क्या वो vacation में बाहर जाते हैं? This is question, interrogative sentence इसलिए do. Does Anubhav take his grandpa to temple every week? Does Anubhav, ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए डज। ओके, जब क्वेश्चन पूछा जाता है डू डज होता है, और नेगेटिव में भी। यहाँ पे ध्यान से सुनिए, नो एस ई एस इज यूज्ड विद द वर्ब इफ डज कम्स इन द सेंटेंस इन स्पाइट ऑफ सब्जेक्ट बीइंग सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर में है और क्वेश्चन में है तो ये, और डज सामने आया है, सब्जेक्ट में आया है, तो यहाँ पे वर्ब में एस ई एस नहीं होगा। सो हियर activity is given and this is your homework. Then second one, present continuous tense. This tense reflects the action that is in continuity at the present time. ये उस एक्शन को, उस क्रिया को रिफ्लेक्ट करता है जो कि कंटिन्यू, अभी वर्तमान में चल रहा है। द रूल फॉर दिस टेंस इज सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब 1 प्लस ing. See the example. Aman is flying kite from the roof of his house. So ये अभी काम चल रहा है, तो दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अमन अपने रूफ के ऊपर, है ना, छत के ऊपर, घर के छत में क्या कर रहा है, काइट उड़ा रहा है, जो कि कंटिन्यूअस टेंस। ये हो गया सब्जेक्ट, इज वर्ब 1 फ्लाई एंड ing फ्लाइंग। इट इज हैपनिंग रेगुलरली इन आवर एरिया। जब क्वेश्चन का होता है तब हेल्पिंग वर्ब सामने आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। इस चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। द बर्ड्स आर हॉपिंग फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर। बर्ड्स, द बर्ड्स सब्जेक्ट एंड दिस इज और इज एम आर, ये एक से ज़्यादा है इसलिए आर। हॉपिंग, हॉप, हॉप यानी जो कूदना है ना, हॉपिंग, ये वर्ब 1 और ing, बाकी है ऑब्जेक्ट। I am not participating in KBC in this season. So I is the subject. Okay, am not participating. Participate verb 1 ing. So these are the examples. So here one more activity is given and this is also your homework. आपको करना है, fill in the blanks with correct form of continuous tense verb. ये जो कंटिन्यूस टेंस का करेक्ट फॉर्म आपको डालना है, यहाँ पे जो दिया है इनका करेक्ट फॉर्म आपको डालना है। द नेक्स्ट वन, नंबर 3, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दिस टेंस शोज द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन। ये जो टेंस होता है वो एक्शन का कंप्लीशन, पूरा हुआ क्रिया को बताता है। Especially when the subject has to do more than one task. खास करके वो उस जगह में बताते हैं जब सब्जेक्ट को एक से ज़्यादा काम करने का रहता है, एक से ज़्यादा टास्क रहता है। The rule for this tense is subject plus has have plus third form of the verb. See the example. Shubhi has already ironed Udit's school uniform. Here Shubhi is subject, has have आपको ध्यान में रखना है, has सिंगुलर में होता है, have प्लूरल में होता है। तो शुभी सिंगुलर है, has इसलिए हो गया। ऑलरेडी ironed,
आयरन्ड हो गया थर्ड फॉर्म वर्ब का थर्ड फॉर्म, आयरन्ड। तो सुभी उदित का यूनिफॉर्म को ऑलरेडी आयरन कर लिया है, उसके पास बहुत सारा काम है लेकिन वो आयरन ऑलरेडी कर ली है। देन अश्मिता एंड अंजलि हैव बोरोड बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी। सब्जेक्ट है अस्मिता एंड अंजलि, ये दोनों प्लूरल है इसलिए हैव, और बोरोड इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बोरोड बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी से अश्मिता एंड अंजलि बुक्स ऑलरेडी उधारी लिए हैं। हैव यू पेड ट्रिब्यूट टू द ग्रेटेस्ट स्टार ऑन हिज डेथ? सो ये क्वेश्चन है इसलिए हैव, ओके, हैव जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सामने आया, यू इज द सब्जेक्ट। सो पेड इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। The next one, she hasn't shirked work in her life. She subject, hasn't मतलब shirked यानी no excuse, अपने लाइफ में वो कभी काम के लिए एक्सक्यूज नहीं की। नोट यहाँ पे ध्यान से सुनिए, has is used with subject in singular number and third person, otherwise have is used। जैसे हमने बताया has थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए इस्तेमाल किया जाता है और बाकी जगह में हैव इस्तेमाल किया जाता है। सी हियर ऑल्सो वन मोर एक्टिविटी, और एक एक्टिविटी दिया गया है आपको करना है, ये भी आपका होमवर्क है। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बिलो। यहाँ पे जो वर्ब दिया गया है उसका आपको करेक्ट फॉर्म करना है। एंड देन नेक्स्ट नंबर 4, प्रेजेंट कंटिन्यूअस tense. This tense shows an action that started in the past and is still continuity. ये tense उस action को, उस क्रिया को दर्शाता है जो कि past में ना भूतकाल में शुरू हुआ है लेकिन अभी भी present में भी continue हो रहा है। The rule for this tense is subject plus has been, have been plus verb 1 प्लस ing प्लस सिंस 4। और ये सिंस 4 कहाँ पे लगाया जाता है? सिंस विद द पॉइंट ऑफ टाइम, whereas 4 विद द पीरियड ऑफ टाइम। सिंस जहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम दिखाया देता है वहाँ पे सिंस लगाया जाता है, और 4 जहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड मतलब कितना टाइम लगा है वो। सी द एग्जाम्पल, आई हैव बीन ट्राइंग टू लर्न दिस स्किल सिंस जनवरी। जनवरी से लेकर मैं ट्राई कर रही हूँ, इस स्किल को लर्न करने के लिए ट्राई कर रही हूँ। तो सिंस जनवरी ये हो गया पॉइंट ऑफ टाइम, तो सिंस जनवरी। तो यहाँ पे आई इज द सब्जेक्ट एंड देन हैव बीन, ट्राइंग, वर्ब 1 ट्राई प्लस ing ट्राइंग। तो सिंस जनवरी, जनवरी इज द पॉइंट ऑफ टाइम इसलिए सिंस January. Then Amir and Salman have been giving hit movies since early 90s. आमिर और सलमान 90 से लेकर मतलब 90 से है ना 90 शतक से लेकर अभी तक बहुत हिट मूवीज देते आ रहे हैं। सिंस 90s, दिस इज द पीरियड ऑफ टाइम। आमिर एंड सलमान सब्जेक्ट है, have been, give plus ing giving, okay, ये है। Then has he not been wasting time on useless hobbies for 3 months? This is interrogative sentence इसलिए helping verb सामने आ गया। The next one, who has been creating noise here for the last 2 hours? कौन यहाँ पे पिछले लास्ट 2 आवर्स से आवाज कर रहा है, यानी क्रिएटिंग नॉइज है ना, नॉइज मेकिंग कर रहा है। द हु इज द सब्जेक्ट, यहाँ पे कौन, हैज बीन, उसके बाद क्रिएट प्लस ing क्रिएटिंग, के बाद फॉर द लास्ट 2
hours, 2 hours हो गया वो पीरियड ऑफ टाइम, इतना पीरियड 2 hours, इसलिए 4 लगाया गया. So this is another activity you have to do at your home. Fill in the blanks with correct auxiliary verbs और present perfect tense below. यहाँ पे आपको correct auxiliary verbs किसका लगाना है? present perfect tense का लगाना है. So in this video we learned about present tense. Present tense के बारे में हमने पढ़ा. So watch the video carefully and try to understand the lesson and do all the homeworks. सारे homeworks को घर पे करना है. Thank you.